का जो मेरा टॉपिक है वाई लियो, लियो ही क्यों। बहुत सारे दोस्त यहाँ पर आज बैठे हैं, नए होंगे, बहुत सारे दोस्त हमारे ऑलरेडी पुराने लीडर्स बैठे हैं हमारे साथ। आखिर लियो क्यों, लियो ही क्यों, हमने लियो में क्यों वर्किंग करनी है, आखिर लियो के में क्या ऐसी खास बात है कि हम लियो के साथ कमिटेड हैं, वर्किंग कर रहे हैं, सारी चीजें हैं, आखिर वो लियो के अंदर क्या ऐसी चीज है। तो वाई लियो के अंदर जो पहला एक बड़ी एक अहम चीज है, 5 year old कंपनी। लियो कोई नई कंपनी नहीं है, लियो एक पूरी अपनी सक्सेस स्टोरी बना चुकी है और 5 साल से मार्केट के अंदर सक्सेसफुली 2012 से लेकर 2017 तक इन 5 सालों के अंदर सक्सेसफुली मार्केट के अंदर काम कर रही है। इन 5 सालों में कंपनी के ऊपर भी बहुत सारे चैलेंजेस आए, मसाइल आए, लेकिन कंपनी अपने भरपूर अंदाज में, अपने भरपूर तरीके से आगे बढ़ती रही, डिफरेंट चैलेंजेस को भी फेस किया, सब मामलात को फेस किया और उनको फेस करते करते कंपनी आगे मूव करती रही, आगे बढ़ती रही और अल्हम्दुलिल्लाह आज कंपनी अपनी 5 साल स्टोरी बना चुकी है। बल्कि 6 से 7 महीने बाद कंपनी अपनी 6ठी सालगिरह बनाने जा रही है। 5 साल पूरे कर चुकी है, 6ठी सालगिरह कंपनी मॉरिशस के अंदर बनाने जा रही है। यूं समझें कि 5.5 year कंपनी अपना आधा सफर 5.5 years अपने जिंदगी के, अपने इस सफर के पूरे कर चुकी है। तो मैं ये समझता हूँ किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कंपनी के लिए, और खास करके वो कंपनी जो इतनी इनोवेशंस के साथ काम कर रही हो, उसके लिए 5 साल का टाइम एक बहुत बड़ा टेस्टिंग पीरियड होता है। और किसी भी कंपनी को 5 साल लगते हैं एक अपने आप को बेहतर करने के लिए। मैं ये नहीं समझता कि वी आर परफेक्ट, बट हम बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि कंपनी की सबसे बड़ी क्रेडिबिलिटी ये है कि वो 5 साल से मार्केट के अंदर खड़ी है, वो 5 साल से मार्केट के अंदर काम कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह हर 6 महीने बाद, 8 महीने बाद एक नई चीज, एक नई इनोवेशन, एक नई प्रोडक्ट लेके आती है। मैं ये समझता हूँ कि अगर कंपनी डिलीवर ना कर रही होती तो शायद 5 साल में आज ये कंपनी यहां तक सर्वाइवल नहीं कर सकती। 5 साल का बड़ा टाइम होता है, क्योंकि आजकल के इस फास्ट टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर, फास्ट दुनिया के दौर के अंदर 5 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है किसी भी कंपनी के लिए। तो अगर आज आप लियो के साथ मुंसलिक हैं, नए हैं, या अभी स्टार्ट किया है, या अभी कुछ अर्सा हुआ है, तो आप बहुत लकी हैं कि आप एक ऐसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं जिसकी जिंदगी, यानी जिसकी एज 5 साल हो चुकी है, 5.5, और अपनी छठा साल वो पूरा करने जा रही है अगले 6 महीने बाद। तो 6ठे साल के ऊपर कंपनी अपनी मॉरिशस के अंदर अपनी एनुअल कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, जिसके अंदर बहुत सारे, जिसके ऊपर बात होगी एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन के। सो पहली वजह वाई लियो, कोई आपसे पूछे कि आप लियो क्यों कर रहे हो, तो आप किसी को बता सकते हो कि वो कंपनी है जिसकी आपकी क्रेडिबिलिटी मार्केट के अंदर मौजूद है, वो कंपनी है जो पिछले 5 साल से काम कर रही है और उसने बहुत सारे काम ऐसे किए जिसमें बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ। ऑफ कोर्स अगर आप आजकल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर किसी लोगों को अपने साथ रखना, और क्योंकि हर बंदा इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर होता है, तभी लोग रहते हैं 5 साल से, तभी आप 5 साल सर्वाइव कर सकते हैं कि आपके अंदर कुछ वर्थ होती है। तो अगर कंपनी के अंदर इटसेल्फ वर्थ ना होती तो शायद में भी आज कंपनी सर्वाइव ना कर पा रही होती। तो पहली जो क्रेडिबिलिटी है वो ये है कि लियो इज अ 5 year old कंपनी। 5 साल कंपनी को हो गए और 5 साल ओल्ड कंपनी 2012 में स्टार्ट करने वाला, ये शुरू होने वाला ये सफर, क्योंकि मैंने इन 5 सालों के अंदर, मैं 2012 से कंपनी के साथ मौजूद हूं, मैंने इन 5 सालों के अंदर कंपनी के बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, बहुत सारे मुश्किल टाइम भी कंपनी के ऊपर आए, लेकिन एक सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छा मेथड ये था कि कंपनी हमेशा हर दफा हर चैलेंज से निकलने के बाद आगे बढ़ती रही, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि लियो के साथ मुंसलिक हर शख्स को फायदा हुआ है, किसी का भी नुकसान नहीं हुआ। हर शख्स ने यहाँ पर, जिस शख्स ने कंसिस्टेंसी से, मेहनत से, दिल लगी से यहाँ काम किया और जो पिछले 3-4 सालों से मुसलसल कंपनी के साथ मौजूद है और कंपनी के विजन के मुताबिक काम कर रहा है, उसका यहाँ लॉस नहीं हुआ। हाँ, किस शख्स ने ज्वाइन किया और ज्वाइन होने के बाद घर बैठ गया और उसने काम नहीं किया और इस इंतजार में बैठ गया कि शायद कोई मनो सलवा गिरे, तो यकीनन उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर उसको लॉस भी हुआ है तो उसकी अपनी गलती है कि कंपनी स्टिल मौजूद है, कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है, कंपनी स्टिल वर्किंग कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर तरीके से पूरी दुनिया के अंदर लोगों को फायदा पहुंचा रही है। अगर किसी कोई शख्स ऐसा है जिसने काम नहीं किया तो उसका लॉस हुआ है, तो उसके लिए कोई उसके लिए दुनिया में कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं आज तक इजाद हुआ और उसके लिए हम भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं जस्ट कंपनी की क्रेडिबिलिटी के हवाले से बात कर रहा हूं कि अगर मार्केट में कोई शख्स लियो का मेंबर है और वो आपको नाकाम नजर आता है तो इसका मतलब उस लियो के मेंबर्स की कहीं ना कहीं फॉल्ट है, वो बेशक बैठ जाए, वो ग्रंटेड, क्योंकि इसी लियो के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी देखी है लियो के अंदर। अगर वो एक शख्स नाकाम है तो क्या वजह है? आखिर क्या कंपनी का फॉल्ट है या कंपनी उसके साथ कुछ ज्यादती कर रही है? ऐसा नहीं है। रीजंस क्या है कि उसकी शायद अपनी गलती है, शायद उसने सिस्टम को समझने का काम नहीं किया, या शायद वो लियो का मेंबर भी है और 10 और कंपनी का मेंबर भी है, 4 और जगहों पे भी काम कर रहा है। तो फिर ऐसा शख्स जिसका कहीं फोकस नहीं है, उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता मासवे दुआओं के कि अल्लाह पाक उसको हर जगह पे कहीं भी जाए उसको कामयाब हो जाए। लेकिन वो कहीं भी जाएगा कामयाब नहीं हो पाएगा जब तक वो किसी एक जगह पे फोकस करके काम नहीं करेगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर चाहे वो लियो में है या कहीं और है,
उसको काम तो करना होता है, काम किए बगैर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कहीं भी पैसे नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि दुनिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी में ज्वाइन करने के बाद पैसे आना शुरू हो जाएंगे, ये उसकी गलत फहमी है। ये ऐसा नहीं होता। अगर आपको काम करना है और काम करके यहाँ कामयाबी मिलती है, तो काम करके सबके लिए कामयाबी यहाँ मौजूद है और आप लोग भी कामयाब हो सकते हैं। तो पहली जो क्रेडिबिलिटी है कंपनी की कि लियो 5 ईयर ओल्ड कंपनी है और 5 साल से जबरदस्त तरीके से इस मार्केट के अंदर, ना सिर्फ पाकिस्तान मार्केट के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर काम कर रही है। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान मार्केट में अभी आई है, 5 साल से कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मार्केट में काम कर रही है और बड़ा ही जबरदस्त तरीके से इस नेटवर्क को यहां पर काम किया गया है। और मैं ये समझता हूं, मुझे फख्र भी होता है कि हमारे लीडर्स ने बेहतरीन अंदाज में पाकिस्तान की हिस्ट्री में, पाकिस्तान डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की हिस्ट्री में एक तारीख रकम की है। और वो तारीख है कि 5 सालों के अंदर हमेशा बड़े ट्रांसपेरेंट होकर काम किया है हमारे लीडर्स ने। अगर डाउन द लाइन किसी ने अपने 2 किलो गोश्त की खातिर किसी के साथ बदजुबानी कर दी है या उसके साथ कंपनी फॉर्मेट से हटकर कोई कमिटमेंट कर दी है, तो भाई वो उसका वो जिम्मेदार है। ओवरऑल ना कंपनी रिस्पॉन्सिबल है, ना हमारे लीडर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लीडर्स इस वक्त फील्ड में काम कर रहे हैं, ये सारे बेहतरीन अंदाज में चीजों को कंपनी विजन के मुताबिक, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की रूह के मुताबिक चीजों को आगे प्रमोट कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी जबरदस्त चीज है कि 5 साल से, यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी पाकिस्तान के अंदर 5 साल से सर्वाइव कर रही है, बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ रही है और बहुत सारे लोग यहाँ सक्सेसफुल हो रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर। 5 साल के कंपनी हर रोज कहीं ना कहीं किसी ने नई कंट्री में, किसी ने कहीं नई जगह पे जा रही है, नए नए लोगों इसके साथ इजाफा हो रहा है। जो जो कंपनी की एज बढ़ती जा रही है उसके साथ साथ कंपनी की जो क्रेडिबिलिटी है वो भी बढ़ती जा रही है। तो पहला जो रीजन है वाई लियो का, वो ये है कि लियो इज अ 5 ईयर ओल्ड कंपनी। सेकंड, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज। अगर लियो की बात करें हम, तो हमें एक सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि हमने हमेशा न्यू इनोवेशंस के ऊपर काम किया, कोशिश किया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ यही नहीं था कि हम ये लेबल लेके बैठ जाते कि जनाब हम बड़ी पुरानी कंपनी है और हमारे 75 साल हो गए और हमें 10 साल हो गए, अगर हम नई इनोवेशन नहीं लेके आ रहे तो हमारे 75 साल भी किसी काम के नहीं है, हमारी क्रेडिबिलिटी नहीं बन सकती जब हम लोगों को फायदा नहीं दे सकते। तो लोगों को फायदा तभी दे सकते हैं जब आप न्यू टेक्नोलॉजी, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज का जमाना है ये। यही वजह है इस वक्त दुनिया नई नई इनोवेशंस के ऊपर जा रही है, नई नई टेक्नोलॉजीज के ऊपर जा रही है। तो लियो ने कोशिश हमेशा यही की कि कटिंग एज टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम किया जाए। यही वजह होती है कि समटाइम हमें बहुत सारी जगहों पे प्रॉब्लम भी फेस आती है, परेशानी भी होती है। एक नई चीज को जब एक टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमें बहुत सारे परेशानियां भी होती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि लियो का एक मिशन है, एक विजन है कि हमने हमेशा नई इनोवेशंस के ऊपर काम करना है, नई टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करना है, तो ऑफ कोर्स हम नई टेक्नोलॉजी के ऊपर हमेशा काम करते आए हैं और करते रहेंगे। ये एक दूसरी बड़ी रीजन है लियो की आगे बढ़ने की। तीसरी बड़ी रीजन, इनोवेटिव आइडियाज। अच्छा, अगर हम सिर्फ अपनी एज बढ़ाते रहे, यानी हमने जी 1 साल गुजार लिया, 2 साल हो गए कंपनी को, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 10 साल हो गए, अगर हम इनोवेटिव आइडियाज नहीं लेके आते तो तब भी कंपनी बड़े लेवल पे ग्रोथ नहीं कर सकती, यकीनन नहीं कर सकती। इट्स वेरी क्लियर। अगर आपके पास इनोवेटिव आइडियाज नहीं है, आप हर दफा क्योंकि इस वक्त दुनिया बहुत तेजी से तरक्की कर रही है, अगर आपके पास कोई क्रिएटिव आइडियाज नहीं है, अगर आपके पास कोई इनोवेशंस नहीं है, तो यकीनन आप बड़े लंबे अरसे तक सर्वाइवल नहीं कर सकते। अगर आप कोई एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं और पिछले 30 साल से, 20 साल से, 50 साल से, ये 10 साल से, ये 4 साल से, ये 2 साल से एक ही चीज बेच रहे हैं, तो यकीनन ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर्वाइवल करना। क्योंकि इस वक्त लोगों को नई इनोवेशन चाहिए, नई टेक्नोलॉजीज चाहिए, नए आइडियाज चाहिए। सो दैट्स वाई आपने देखा होगा कि लियो के अंदर बहुत तेजी से नई इनोवेशंस आई, नए आइडियाज आए। और यकीनन जब नए आइडियाज आते हैं, नई इनोवेशंस आती है, तो बहुत सारे दोस्त उससे बेनिफिट उठाते हैं। क्योंकि अगर आप पुराने आइडियाज के ऊपर काम कर रहे होंगे, एक ही आइडिया, वो आइडियाज जो ऑलरेडी मार्केट में फिट चुके हैं उनके ऊपर काम कर रहे होंगे, तो यकीनन आप कभी भी बड़े लेवल की सक्सेस आप अचीव नहीं कर सकते। तो एक और जबरदस्त चीज ये थी कि लियो के यहां पर मौजूद होने की और सर्वाइवल की, लियो ने हमेशा इनोवेटिव आइडियाज के ऊपर काम किया है। और जब इनोवेटिव आइडियाज आप लेके आते हैं तो आप देखिए हमेशा वहां पर आगे लोगों को बेनिफिट होता है और कंपनीज के अंदर एक नई जान आती है। यूं समझिए एक नया ब्लड आता है, उसके वजह से लोग बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ते हैं और बेनिफिट उठाते हैं। अगर आपने वही बात है कि अगर आज हम टेप रिकॉर्डर का बिजनेस शुरू करने जाएं या आज हम सोचें किसी पुरानी चीज के साथ बिजनेस करने जाएं, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। आपको हमेशा न्यू इनोवेटिव आइडियाज लेके आने हैं, नई नई चीजें लेके आनी है, ताकि आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनको नया इनोवेशन मिले, उनको नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना सीखें, वो नई नई चीजें सीखें। इससे क्या होता है कि आप हमेशा एक जिद्दत जब लेके आते हैं, आप कहीं भी दुनिया के किसी भी बिजनेस के अंदर आप जब एक नई इनोवेशन लेके आते हैं तो हमेशा वो बिजनेस एक लेवल से दूसरे लेवल पे चला जाता है। और उस बिजनेस के साथ रिलेटेड जितने लोग होते हैं
वो भी उसकी ग्रोथ के साथ वो भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। अगर आप लियो के अंदर यहाँ सक्सेस की बात करें, बहुत सारे लोगों ने बड़ी जबरदस्त 4-5 साल के अंदर बहुत आइडियल एंड आउटस्टैंडिंग सक्सेस स्टोरीज बनाई है लियो के अंदर। उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये होती थी, उसकी एक तो देखें, जब तक आपके पास आप जितने भी मेहनत करने वाले हो, आप जितने भी एफर्ट करने वाले हो, अगर आपके पास जो सिस्टम है वो ड्राइविंग नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाते। अगर सिस्टम आपको सपोर्ट नहीं करता, अगर आप मेरी सक्सेस देख लें या मेरी टीम के जितने भी लोगों की सक्सेस देख लें, या ओवरऑल पूरी दुनिया में लियो के जो लोग हैं जिन्होंने सक्सेस स्टोरीज बनाई है पिछले 2-3-4 साल के अंदर, जो मुसलसल कंपनी के साथ काम करते रहे, तो आप उनको जरा देखिए, अगर उनकी सक्सेस के अंदर एक उनकी मेहनत का असर तो था ही था, उन्होंने कंसिस्टेंसी से फोकस होकर मेहनत की, फाइन, लेकिन अगर उसके साथ साथ ये आइडिया इनोवेटिव ना होता, ये सिस्टम इनोवेटिव ना होता, ये सिस्टम सपोर्टिव ना होता, तो तब भी वो इतनी बड़ी सक्सेस नहीं बना पाते। अगर उन्होंने इतनी बड़ी सक्सेस बनाई है तो उसके पीछे एक सबसे जो बड़ी रीजन है, वो रीजन ये थी कि उन ये जो इनोवेटिव आइडियाज थे लियो के, एक नई चीजों के लेके आना, एक नई इनोवेशंस को लेके आना, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को लेके आना, ये वो एक ऐसी चीज थी जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने बहुत तेजी से ग्रोथ की। समटाइम आपके पास प्लेटफॉर्म मौजूद होते हैं, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म मौजूद है, मार्केट में 50 किस्म के प्लेटफॉर्म मौजूद होते हैं, लेकिन वो प्लेटफॉर्म कितना ड्राइविंग है, वो प्लेटफॉर्म कितना सपोर्टिव है, वो प्लेटफॉर्म कितना इनोवेटिव है, ये बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपका प्लेटफॉर्म इनोवेटिव नहीं है, ड्राइविंग नहीं है, आप जितनी भी मेहनत कर रहे होंगे, आप बड़ी सक्सेस नहीं ले पाएंगे। मार्केट में बहुत सारी चीजें आपने देखी होगी, बहुत सारी कंपनीज जो काम कर रही है पिछले 15, 20 साल से, और उनके लीडर्स को अगर आप देखते हो, इतनी बड़ी सक्सेस नहीं की उन्होंने। रीजन क्या थी? एक ही बड़ी सबसे बड़ी रीजन थी कि वो इनोवेटिव आइडियाज पे काम नहीं कर पा रहे, वो नई इनोवेशन नहीं लेके आ रहे। जब आप नई इनोवेशन नहीं लेके आएंगे, जब तक आप प्रॉपर नया काम नहीं करेंगे, जो इस वक्त मार्केट में रिक्वायरमेंट होगी, डिमांड होगी, उसके मुताबिक आप काम नहीं कर पा रहे होंगे, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे, बहुत पीछे रह जाएंगे। और उसकी एक बड़ी एग्जांपल, एक और स्टोरी आपसे शेयर करूं कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जिसका दुनिया के 150 ममालिक के अंदर बिजनेस था और वो पायनियर थी, तो लास्ट 1 साल पहले उसका सीईओ और उस कंपनी का इतना बड़ा, सोचिए कि जिस कंपनी का बिजनेस 150 ममालिक के अंदर होगा, कितनी बड़ी ग्रोथ होगी, और पायनियर होने के बावजूद आज वो कंपनी हचकोले खा रही है। उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह थी कि उसके सीईओ ने अपने आखिरी खिताब में एक बात कही, उसने कहा कि हमें अब ये कंपनी या तो जम करनी पड़ेगी या बंद करनी पड़ेगी। एक ही सबसे बड़ी वजह थी कि उन्होंने वक्त के साथ अपने आप को चेंज नहीं किया, और वो आप सबको पता है, बहुत बड़ी स्टोरी है, बहुत बड़ी एग्जांपल आप सबके लिए, और वो नोकिया कंपनी की स्टोरी है। नोकिया ने आप देखें, पायनियर थी मोबाइल्स के अंदर, और नोकिया का 150 ममालिक के अंदर बिजनेस था, बट आज नोकिया क्यों बहुत सारी और कंपनीज, कल आने वाली कंपनी उसको बहुत पीछे छोड़ गई, उसकी रीजन सिर्फ और सिर्फ ये थी कि नोकिया ने वक्त के साथ अपने आप को चेंज नहीं किया। जब एंड्रॉइड का जमाना आया तो नोकिया स्टिल वही रहा, जिसकी वजह से बहुत सारे नए और कंपनीज ने उसकी जगह ले ली, और वो जो मार्केट उनकी थी वो कोई और कैप्चर कर गया। तो यही वजह होती है कि अगर आप इनोवेटिव आइडियाज नहीं लेके आते, अगर आप इनोवेशन नहीं लेके आते, अगर आप नई टेक्नोलॉजी को जो आने वाले वक्त की डिमांड है उसके मुताबिक काम नहीं करते, तो आप कभी भी बड़े लेवल पे सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो याद रखिए, लियो की एक बड़ी वजह यह है कि लियो ने हमेशा इनोवेटिव आइडियाज लेके आए, और अभी इंशाल्लाह जब आप मॉरिशस के अंदर होंगे तो आप एक और वंडरफुल किस्म का न्यू इनोवेटिव आइडिया देखेंगे, जिसके अंदर आपकी जो कंपनी है वो टोटली ही नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट हो जाएगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं ये समझता हूं, मैं लियो में 5 साल से काम कर रहा हूं, और बहुत सारे दोस्त हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और वो शायद मेरी इस बात को सेकंड भी करेंगे कि लियो के अंदर हमेशा जिस चीज ने लोगों को बहुत तेजी से सक्सेस दी, इस चीज ने बहुत इस इंडस्ट्री के अंदर, वो सबसे बड़ी बात लियो के इनोवेटिव आइडियाज थे, जिन आइडियाज ने इस इंडस्ट्री के अंदर टोटली स्टोरी ही चेंज करके रख दी। अच्छा, समटाइम बहुत सारे दोस्त आइडियाज भी लेके आते हैं, तो आइडियाज में राइट डायरेक्शन बड़े जरूरी होते हैं। जो अगली बात मैं आपसे करने जा रहा हूं वो बड़ी जरूरी है। उसके बाद एक और सबसे जेनरस कंपनसेशन प्लान, लियो ने अपने कंपनसेशन प्लान के अंदर जो कोशिश की है वो आप सबको पता है, इतने आउटस्टैंडिंग लेवल पे जाके लोगों को पे आउट किया है कि मैं ये समझता हूं कि शायद इंडस्ट्री में वो कंपनी जिसने लॉन्ग टर्म बिजनेस करना हो, उस कोई भी हमारा इस वक्त लियो का मुकाबला नहीं कर सकती है। जिस कंपनी लॉन्ग टर्म बिजनेस करना, अगेन मेरी बात वर्ड को नोट कीजिएगा, लॉन्ग टर्म बिजनेस। हाँ, अगर आप आए 6 महीने, 2 साल, 3 साल के लिए, तो उसमें शायद आप इससे भी ज्यादा पे आउट कर दें, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं है, वो पॉसिबिलिटी नहीं होगी। वो 6 महीने, 8 महीने, 2 साल, 3 साल बाद वो आपको मार्केट में नजर नहीं आ रहे होंगे। लेकिन वो कंपनी जो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ, अगर जनरस कंपनसेशन प्लान के साथ कोई कंपनी अगर मार्केट में मौजूद है तो वो लियो ही है। आप बेशक बहुत सारी कंपनीज के मार्केटिंग प्लान स्टडी कर लें। हाँ, मैंने अगेन ये बात बोल, उन कंपनी के मार्केटिंग प्लान स्टडी कीजिएगा जो 5 साल अपनी सक्सेस स्टोरी बना चुकी हूं।
जो आप समझ रहे हो कि ये अगले 5 साल 10 साल 15 साल तक ये कंपनी काम करेगी, 20 साल 50 साल काम करेगी, काम करेगी, बहुत सारी कंपनी काम करेगी, उनके साथ कंपेरिजन कीजिएगा। क्योंकि लियो अब वो कंपनी नहीं है जो आज आप एक नई कंपनी आ रही है जिसमें मुमकिन है, जिसका ये भी नहीं पता वो साल बाद मौजूद होगी, उसके साथ आप इसको कंपैरिजन कर रहे हो। आपने इसमें कंपैरिजन करना है रियली उन कंपनीज के साथ जो इस वक्त मार्केट में जो अपनी 5 साल एज गुजार चुकी है, जो एटलीस्ट कम से कम 3 साल 5 साल इस मार्केट के अंदर काम कर चुकी है। तो इंतहाई जेनरस कंपनसेशन प्लान है जिसके अंदर मैक्सिमम लेवल पे जाके पे आउट किया गया है। सिर्फ इसके एक ही विजन और मकसद है, वो ये है कि अपने मेंबर्स को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दिया जाए। और क्योंकि टेक्नोलॉजी की दुनिया में कंपनी काम कर रही थी तो टेक्नोलॉजी के अंदर कंपनसेशन प्लान भी इन्होंने कंपनी ने जेनरस दिया ताकि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट हो जाए। अगर हम टेक्नोलॉजी के अंदर काम ना कर रहे होते, अगर हम नई इनोवेशन के ऊपर काम ना कर रहे होते, तो मे भी हम भी वो कोई पुरानी चीज या कोई उसी किस्म का कोई काम बेच रहे होते, तो मे भी ये इतना ज्यादा कंपनसेशन प्लान देना पॉसिबल नहीं था। तो आपको भी पता है कि जो टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ती है तो आपका बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और आपके पास मैक्सिमम कंपनसेशन होता है लोगों को देने के लिए। जो मार्केटिंग प्लान है वो जेनरस मार्केटिंग प्लान है। आप बेशक कंपैरिजन कर रहे हैं दुनिया के डिफरेंट कंपनीज के मार्केटिंग प्लान से, तो आपको लियो से बेस्ट मार्केटिंग प्लान कहीं नजर नहीं आएगा जो लॉन्ग टर्म और मैक्सिमम पे आउट वाला हो। आगे चलते हैं, वर्किंग इन द राइट लीगल डायरेक्शन। बहुत सारी कंपनीज तो मार्केट में काम कर रही हैं, आते भी हैं, बड़ी अट्रैक्शन होती है। डिपेंड ये करता है, नई इनोवेशन भी लेके आ जाते हैं बहुत सारे दोस्त, लेकिन डिपेंड ये करता है क्या वो लीगल डायरेक्शन में है, क्या वो राइट लीगल डायरेक्शन में है, क्या वो लॉन्ग टर्म प्लान के साथ है। आजकल मैं एक बड़ी दोस्तों से मिलता हूं, बहुत सारे लोगों से, और मैं बड़ा अजीब सूरत हाल होती है। बहुत सारे दोस्त कहते हैं जनाब मैं उस कंपनी में काम कर रहा हूं। मैंने कहा अच्छा जबरदस्त, कैसे सर? बस 3 महीने का प्लान है। अच्छा 3 महीने का प्लान है? 3 महीने? अगर जिस कंपनी में काम करने वाले लोगों का ये हालत होगी, वो 3 महीने और 6 महीने के प्लान करके बैठे होंगे, तो अंदाजा लगाएं उस कंपनी का फ्यूचर का क्या हिसाब होगा। ये उसी घर की तरह होगा कि घर कंप्लीट कर लो, ये नहीं सोचते कि वो मतलब मुझे इस बात की समझ लगती है, अगर आपकी सोच ये है, अगर आप इस सोच के साथ काम करना चाह रहे हैं तो मेरे भाई आप गलत कर रहे हैं। आप कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, इसलिए कि जो इनकम वहां से आप अर्न कर रहे हैं वो आपके लिए सही नहीं है। क्योंकि आपके दिल के अंदर यह है कि मुझे 3 महीने में या 6 महीने में यहां से अपने पैसे निकाल लें और उसके बाद लोगों को, बहुत सारे लोगों को खराब करके यहां से निकल जाना है। तो मैं ये समझता हूं कि उस कंपनी का क्या बनेगा, उन साहब का क्या बनेगा। मुझे ऐसे दोस्तों की सोच के ऊपर समटाइम मैं बैठ जाता हूं, मैं हैरान होता हूं कि ये क्या 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 प्लानिंग कर रहे हैं। एक बड़ा अजीब सिचुएशन इस वक्त मार्केट के अंदर। मैं बहुत सारे लोगों की जब सोच देखता हूं, उनकी थिंकिंग देखता हूं, उनकी मेंटालिटी देखता हूं, तो एक तरफ तो वो दुनिया के टॉप अर्नर बनना चाहते हैं, दुनिया के टॉप सक्सेसफुल आदमी बनना चाहते हैं, और दूसरी तरफ उनकी सोच का आलम ये है कि वो कहते हैं सर बस 3 महीने के अंदर ना हमने यहाँ से, बस हमारा 3 महीने का प्लान है। वो कहता है मेरा बस 2 महीने का प्लान है कि 2 महीने में यहां से बस मैक्सिमम पैसे निकाल लें और पता नहीं क्या करना है। भाई नहीं निकाल सकोगे, आपको अंदाजा नहीं है, आप भोले हो बहुत ज्यादा, या आप बहुत ज्यादा सियाने हो या बहुत ज्यादा भोले हो। ठीक है, मुझे समझ नहीं लगती है कि यहाँ आपने अपनी नीयत चेंज कर ली, और जिस दिन अगर आपने अपनी नीयत चेंज कर ली तो उस कंपनी का क्या बनेगा जिसके लिए आप ऐसा सोच रहे हो, कि आपका क्या बनेगा। ठीक है, और फिर उन लोगों का क्या बनेगा जो आपके साथ आ रहे हैं, जिनको आप लाके आपने माइंड में प्लान रखा हुआ है। और आप यकीन करें, मैं अक्सर देखता हूँ मार्केट में कंपनीज भी ऐसी आ रही हैं आजकल, उनको भी पता है लोगों की साइकी क्या है। वो कहते हैं भाई क्या मसला, आओ पैसे कमाओ निकल जाओ। मादरत के साथ सर शायद लियो आपके लिए नहीं है। अगर कोई शख्स ऐसी सोच के साथ यहाँ मौजूद है आज इस वेबिनार के ऊपर, या मेरी बात सुन रहा है, या किसी बंदे की ऐसी सोच है कि यहाँ पर वो आए और गुड्डी लुट प्रोग्राम करे और निकल जाए, तो मेरा ख्याल ऐसे बंदों के लिए नहीं है। और शायद ऐसे लोगों के लिए मार्केट में बेहद अच्छा अट्रैक्शन मौजूद है, आप जा सकते हैं, जाके काम कर सकते हैं, जो आप अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। हम हर बंदे के लिए दुआ को है। लेकिन भाई अगर आपने सही काम करना है इन लीगल डायरेक्शन, तो आपको हमेशा बेस्ट की तरफ जाना है। आपकी सोच से आपको अंदाजा हो जाता है कि आपका प्लान क्या है और आपकी कंपनी का प्लान क्या है। तो मुझे समटाइम बड़ी तकलीफ होती है, समटाइम मैं सोच रहा होता हूँ ये क्या बात कर रहे हैं ये दोस्त। और समटाइम कंपनीज ऐसे प्रमोट कर रही होती हैं, इतनी बड़ी हाइप क्रिएट कर रही होती है कि जैसे 3 महीने बाद दुनिया ही बदल जाएगी आप इस कंपनी में आएंगे। तो होता क्या है कि 3-6 महीने बाद वो हाइप क्रिएट करते हैं और बहुत सारे पैसे कलेक्ट करते हो, निकल जाते हैं, और उसके बाद आपको नजर नहीं आ रहे होते मार्केट में। ये मैं 17 साल से दरअसल इंडस्ट्री के साथ मौजूद हूँ। मैंने 17 सालों में बहुत सारी अट्रैक्शंस देखी हैं, बहुत सारे मार्केट में प्लान देखे हैं, बहुत सारी कंपनीज को आते जाते देखा है। क्यों मैं आज भी बड़ा सेटिस्फाइड होकर लियो के साथ काम कर रहा हूं, उसकी सिर्फ और सिर्फ रीजन ये है कि लियो के हमेशा डे 1 से प्लानिंग जो है वो लॉन्ग टर्म रही। और मुझे खुशी है आज और प्राउड भी है इस बात पे कि मैंने 2012 में लियो ज्वाइन की। एक बड़े मुश्किल तजर्बात के बाद एक ऐसी कंपनी मिली जिसका विजन बड़ा स्ट्रांग था, जिसका विजन बड़ा लॉन्ग टर्म था, और उसके पीछे जो सबसे बड़ा रोल जिस शख्स का था वो डैन एंडरसन का था। कि मैंने उस शख्स के अंदर कभी भी
कोई चीज को टेम्पररी प्लान, उस शख्स की जब भी प्लानिंग मैंने देखी, जब भी उस शख्स के साथ बैठ के मुझे बात करने का मौका मिला, तो उन साहब की जो प्लानिंग थी वो हमेशा वो यही कहते थे कि इट्स नॉट ऑल अबाउट मनी, ये पैसे के लिए नहीं है, ये एक लेजेसी छोड़ के जाने वाली बात है। तो ये इस चीज ने मुझे बड़ा सेटिस्फाइड किया था जब मैं 2012 में डिसीजन करने जा रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जब 5 साल गुजर गए हैं, 5.5 साल, तो मैं सोचता हूँ कि वाकई वो जो उन साहब का विजन था वो आज भी उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और वो यही एक हमेशा बात कहते हैं कि राइट और लीगल डायरेक्शन में काम करना है, ऑलवेज वर्किंग द राइट एंड लीगल, सही और जो कानूनी रास्ता उसके अंदर काम करना है। कभी भी हैंकी फेंकी, वो हमेशा कहते हैं हैंकी फेंकी बिजनेस, हैंकी फेंकी वाला बिजनेस नहीं करना। ये मुझे बड़ी अच्छा लफ्ज लगता है उनका लफ्ज हैंकी फेंकी, वो कि लफ्ज हमारा हैंकी फेंकी करने वाला, लेकिन वो अक्सर यूज करते हैं हैंकी फेंकी बिजनेस। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि जब आप हैंकी फेंकी बिजनेस करें, जब जिस लीडर की ये विजन होगा कि वो बिजनेस को लॉन्ग टर्म लेगा, तो यकीन उस कंपनी में आने वाले लोगों का विजन भी यही बन जाएगा, वो भी लॉन्ग टर्म पे प्लानिंग कर रहे होंगे। आज मेरे बहुत सारी कंपनीज के लीडर्स को देखता हूं काम कर रहे मार्केट में, कहते हैं बस सर 3 महीने का प्लान है, तो मुझे अंदाजा हो जाता है कि इनके लीडर का भी कुछ 1 महीने का प्लान होगा अगर इनका 3 महीने का है। तो आप क्या 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 कर रहे हैं? ये इंडस्ट्री बहुत सारे लोगों की जिंदगी चेंज कर सकती थी, ये इंडस्ट्री बहुत सारे लोगों को बहुत आगे लेके जा सकती थी। आप और मैं क्या कर रहे हैं, आप और मैं क्या सोच रहे हैं? तो याद रखिए लियो की एक और सबसे बड़ी वजह, वाई लियो के अंदर बात कर रहा हूं, तो वर्किंग इन अ राइट एंड लीगल डायरेक्शन, जिस चीज ने मुझे बड़ा हौसला दिया आगे बढ़ने के लिए। और आज अगर आप नए ही इस वेबिनार पे ऊपर, तो ऑफकोर्स आपके लिए बड़ा ही अहम है कि आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर लियो का अपना क्या रोल है। हमेशा लियो ने राइट डायरेक्शन में कोई नई इनोवेशन भी लेके आई, तो कोई ऐसी इनोवेशन नहीं लेके आई कि जिससे लोगों का लॉस हो। हमेशा राइट डायरेक्शन में लीगल तरीके से काम करने का प्लान किया है। ये एक सबसे जबरदस्त चीज है जो लियो ने आज तक मूव की है। फॉलो डीएसए रूल्स। दुनिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने के लिए डीएसए मौजूद हैं और डीएसए के अपने रूल्स मौजूद हैं। दुनिया के अंदर इसका डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का काम करने का बाकायदा एक तरीकाकार मुतय्यन हो चुका है पूरी दुनिया के अंदर। ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसा अदारा है, ऐसा बिजनेस है कि जिसके लिए दुनिया में कहीं कोई कानून साजी नहीं है, कहीं कोई कानून ही नहीं है। तो याद रखिए दुनिया के अंदर जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की कंपनीज काम कर रही हैं, उनके लिए एक अदारे बन चुके हैं, एसोसिएशन बन चुकी हैं, और एसोसिएशन उनकी कानून साजी के लिए उन एसोसिएशन के अंदर उनके लिए एक एसओपीज मौजूद हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या सही है, क्या गलत है, क्या इस काम करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सही डायरेक्शन क्या है। ये अदारे बन चुके हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की डायरेक्शन को मुतय्यन करते हैं। और अगर आप दुनिया के किसी भी डीएसए में नहीं जाना चाह रहे, तो मैं ये समझता हूँ इसका मतलब है कि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के रूल्स के मुताबिक काम नहीं कर पा रहे, बल्कि आप सिर्फ वक्ती तौर पर 2-3 साल का प्लान लेकर, ये 6 महीने का 2 साल का प्लान लेकर बैठे आए हैं मार्केट में ताकि अपने टारगेट पूरे करें और निकल जाएं। अगर किसी ने भी काम करना होगा, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करना होगा, आप मेरी बात को छोड़िए, आप जाइए स्टडी कीजिए, आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को स्टडी कीजिए, आप जाइए, आप दुनिया के अंदर टॉप कंपनीज को स्टडी कीजिए। वो डीएसएस को पहले फॉलो करती हैं। वो जहां जिस कंट्री में जाती हैं, उस कंट्री के अंदर डीएसए मौजूद है, तो वो कहती है जी हमें रजिस्टर करें, अगर हम कहीं कुछ गलत कर रहे हैं तो हमें बताएं, ताकि हम आपके रूल्स के मुताबिक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, क्योंकि अगर आपने लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है तो आपको डीएसए के रूल्स को फॉलो करना है, चाहे वो डीएसए यूके है, डीएसए पाकिस्तान है, या डीएसए कनाडा है, या डीएसए यूएसए है, दुनिया का कहीं भी डीएसए। इसके लिए दुनिया के हर किसी भी काम के लिए कुछ रूल्स बताइए होते हैं भाई। ऐसा नहीं होता कि बगैर रूल्स के दुनिया में कोई काम है। दुनिया में कोई भी घर चलता है उसके वो रूल्स होते हैं, दुनिया में कोई मुल्क चलता है उसके रूल्स होते हैं, दुनिया में कोई एसोसिएशन बनती है, कोई अदारा बनता है, उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ एसओपीज होते हैं। इस तरह डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के भी कुछ एसओपीज हैं। तो लियो ने हमेशा कोशिश की है कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के एसोसिएशन के रूल्स हैं उनको फॉलो किया जाए और उनके मुताबिक काम किया जाए। कोई भी ऐसा काम ना किया जाए जो डीएसएस से हटकर हो, कोई ऐसा काम, क्योंकि हम ऑलरेडी लॉन्ग टर्म उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो यकीनन लियो ने हमेशा यही कोशिश की है कि डीएसएस के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करके आगे मूव किया जाए। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इन लास्ट 5 years many attractions comes in market and gone, but Leo still there and fulfilling the commitment, working with dedication and helping people to fulfill their dreams. इन 5 सालों के अंदर, पिछले 6 महीनों के अंदर, पिछले 2 सालों के अंदर बहुत सारी अट्रैक्शन आई, चली गई, खत्म हो गई। लोगों ने लाखों करोड़ों रुपया वहां लगा दिया, बहुत सारी जगहों पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, करोड़ों रुपया इन्वेस्ट कर दिया, मिला कुछ भी नहीं, और फिर भी लोग खामोश हैं। और लियो के अंदर किसी ने डाउन भी लेवल, किसी को भी जाके किसी भी लेवल पे गलत किसी को कोई चीज गाइड की हुई है, लियो ने नहीं। अगर किसी शख्स ने उसको गलत गाइड की हुई है तो वो कहता है लियो ठीक नहीं है, बाकी वो जगह ठीक है जहां झूठ बोल के बहुत सारे लोगों ने उसे पैसा लेके निकल गए। लियो ने अल्हम्दुलिल्लाह इन 5 सालों के अंदर एक हिस्ट्री कायम की है, और वो हिस्ट्री यही है कि वो स्टिल मौजूद है अपनी जगह पे,
अपने कमिटमेंट को फुलफिल कर रही है। मैं ये नहीं कहता कि लियो ने जो कहा 100%, लेकिन उसको डिलीवर करने के लिए पूरी डेडिकेशन से काम किया है। इसके अंदर कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए किसी को भी। 100% उस डेडिकेशन से काम किया है, 100% बेहतर अंदाज से करने की कोशिश की है, क्योंकि अगर काम ना कर रही होती लियो, डिलीवरिंग की तरफ ना जा रही होती, तो यकीनन वो आज मार्केट में 5-5.5 साल से काम ना कर रही होती, बल्कि वो भाग चुके होते या अपने बिजनेस ऑपरेशन को क्लोज कर चुके होते। अगर उसके बावजूद, इन चैलेंजेस के बावजूद आज भी लियो नई टेक्नोलॉजी के साथ, नई इनोवेशन के साथ 5-5.5 साल से मार्केट में काम कर रही है, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि लियो का फ्यूचर क्या है और लियो किस तरफ जाना चाह रही है। मोबाइल लियो का टॉपिक सिलेक्ट करने का जो मकसद था वो ये था कि आप कंपैरिजन करें, आप जाइए खुद कंपैरिजन करें, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को समझें, फिर लियो को उसके अंदर कंपैरिजन करें कि लियो किस एंगल में काम कर रही है। कोई इलीगल काम नहीं कर रही, 100% डीएसएस के जो रूल्स है उनको फॉलो करके काम कर रही है, लॉन्ग टर्म बेसिस पे काम कर रही है, नई इनोवेशंस के साथ काम कर रही है, जेनरस इनकम कंपनसेशन प्लान के साथ काम कर रही है। तो यहां से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि लियो का जो विजन है, लियो का जो मिशन है, या लियो का जो 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 प्लान है वो बड़े स्ट्रांग है और बेहतरीन तरीके से आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे दोस्त जो पिछले 4-5 साल से काम कर रहे हैं, या बहुत सारे दोस्त जो दूसरी और जगह पे काम करते थे और आज हमारे साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने देखा होगा कि पिछले 5 सालों के अंदर बहुत सारी लियो को स्टार्ट करने के बाद बहुत सारी नई अट्रैक्शंस आई। बहुत सारे लोग लियो से निकल के वहां पर गए कि शायद वहां जिंदगी चेंज हो जाए, फिर वो जब 2 साल 6 महीने बाद वो अट्रैक्शन बंद हो गई, फिर वापस लियो के अंदर आके काम शुरू किया। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स मौजूद हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कहीं भी आप जाएंगे जहां आपके पास लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होगी, वहां पर आप खुद भी खराब होंगे और आपके साथ आने वाले लोग भी खराब होंगे। कहीं भी आप जाएंगे, आपके पास आप कानून के अंदर रहते हुए काम नहीं कर रहे होंगे, कोई भी चीज कानून से, किसी भी दायराकार डीएसए के रूल से हटकर कोई काम कर रहे होंगे, तो यकीनन आप वो काम सही नहीं कर रहे। और जब आप सही काम नहीं कर रहे होते तो यकीनन मैं नहीं समझता कि आपके वहां पर कभी भी आप सक्सेसफुल हो सके, या आपको मसाइल ना आए, मसाइल आपको आते रहेंगे। तो एक बात याद रखिए, अगर आपने वाकई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बड़ी सक्सेस लेनी है तो आपको बड़े प्रॉपर तरीके से काम करना है। ये लियो के बहुत सारे रीजन है लियो की करने की, लेकिन ये कुछ चंद रीजन थी जो मैंने आपसे शेयर करना आज मुनासिब समझा। तो मैं चाह रहा था कि आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि ये आपके लिए कितना अहम रोल प्ले कर सकती है। मैंने लियो के साथ 5 साल से काम कर रहा हूं। मैं हमेशा आज भी कोशिश करता हूं, बहुत सारे दोस्तों को शायद ये बुरा लगता है जब मैं सही डायरेक्शन के ऊपर काम करने की कोशिश करवाता हूं। बहुत सारे दोस्त नाराज भी होते हैं, बहुत सारे लोग लियो छोड़ के चले जाते हैं इस वजह से कि नहीं जी यहाँ पर तो वो देखें जी दूसरी कंपनी में तो हम कहते हैं जिस तरह से दिल करता है हमारा, हम जाके झूठ भी बोल के मार्केट में 2-4 लोगों को गलत भी बता के तो हम सेल ले लेते। तो यहाँ पर लियाकत भाई हमें डांटते, कहते जी आप ये क्या कर रहे हैं, गलत क्यों कर दिया। तो भाई मैंने ये लियो मेरा घर है, मैं इसको अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए बिल्ड करना चाह रहा हूँ, और यही मैसेज आपको भी देना चाह रहा हूं। मैं इसको उस घर की तरह नहीं बिल्ड करना चाह रहा कि शायद वो घर जब मुझे मिले, क्योंकि ये मेरा घर है, ये मेरे नेक्स्ट जनरेशन का घर है। कल मेरे बच्चे यहाँ पर काम कर रहे होंगे, कल मेरे आने वाली नस्लें काम कर, कल मेरे यहाँ पर भाई काम कर रहे होंगे, कल मेरे आने वाली नेक्स्ट जनरेशन यहाँ काम कर रही होगी, चाहे मैं हूं या ना हूं। लेकिन इसकी जो बिल्डिंग है, इसके जो सेटअप है वैसा बिल्ड करके जाऊं। मेरी आज भी, मैं कारपोरेट के साथ भी बैठ के यही जंग होती है, हमने इसको राइट डायरेक्शन में करना है और सीधे तरीके से इसको आगे लेके जाना है। कोई प्रोजेक्ट अगर आज नाकाम है या आज उसके अंदर कमी पेशी है, नो प्रॉब्लम, हम करने की कोशिश करेंगे और उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। आज अगर लियो कॉइन की प्राइस नीचे है, नो प्रॉब्लम, हम इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके चले जाएंगे। सिर्फ हमारी कमिटमेंट और डेडिकेशन होनी चाहिए करने की, सिर्फ सोच होनी चाहिए करने की। दुनिया के अंदर कोई काम भी ऐसा नहीं है जो नहीं हो सके। तो याद रखिए, लियो अगर खड़ी है यहाँ पर इन राइट डायरेक्शन के अंदर खड़ी है, तो लियो आपका घर है, आपके आने वाली नेक्स्ट नस्लों का घर है। आप जहां कहीं भी जाएंगे लौट के वापस लियो में ही आएंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो लियो बिल्ड कर चुकी है स्टोरी, जो लियो लेके आ रही है, वो अभी तक मार्केट के अंदर कोई और सेटअप नहीं आया, ना लेके आ सकता है अभी। हाँ, अच्छी बात है, कोई आएगा तो कॉपी ही करेगा, कोई नई चीज नहीं लेके आ सकेगा, क्योंकि लियो ने हमेशा एक नई इनोवेशन इंडस्ट्री के अंदर मुतारफ करवाई है, जो बड़ा मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं होता। क्योंकि जब कोई आप नई इनोवेशन लेके आ रहे होते हैं तो आपको बहुत सारे डीएसएल को फॉलो करना पड़ता है, आपको बहुत सारे लीगल नई इनोवेशन लाना, कोई मसला, नई इनोवेशन राइट डायरेक्शन लाना मुश्किल होता है। याद रखिएगा, नई इनोवेशन तो ले आते हैं लोग, तो नई इनोवेशन में राइट डायरेक्शन, लीगल डायरेक्शन, ये बड़ा मुश्किल काम है। यही वजह होती है कि बहुत सारे दोस्त, बहुत सारी कंपनीज नहीं इस तरफ का जाती। उसकी वजह यह है कि अगर नई इनोवेशन भी लानी है और राइट डायरेक्शन में भी लानी है और लीगल वे में लानी है, तो ये काफी मुश्किल काम होता है। उसके लिए लियो ने हमेशा पायनियर रही है और इंशाअल्लाह फ्यूचर में भी पायनियर रहेगी, क्योंकि लियो अगले नेक्स्ट इवेंट के अंदर जो मॉरिशस के अंदर हो रहा है, वहां कुछ टोटली ही एक नई चीज मूव करने जा रही है। तो मैं ये समझ रहा हूँ उसके बाद लियो का सेटअप भी टोटल चेंज हो जाएगा, और आप देखेंगे कि जो दोस्त भी लियो के साथ मौजूद होंगे वो उसके अंदर कितना बेनिफिट है। सिर्फ आपको सब्र करना है,
कंसिस्टेंसी से काम करना है। आज अगर कोई चीज ठीक नहीं है, कल ठीक हो जाएगी, ये बात याद रखिएगा। लियो कहीं जाने वाली नहीं है, ठीक है। लियो नेक्स्ट जनरेशन की कंपनी है। मैंने इसको इसी तरह से बिल्ड कर रहा हूँ कि मेरा घर है। यही वजह होती है कि मैं इसकी एक ही चीज की केयर कर रहा होता हूँ, क्योंकि मैं इसको अपना घर समझता हूँ। और आपने भी ये ऐसा ही समझा तो एक बात याद रखिएगा, कभी भी आपको नाकाम नहीं होगी। आप लियो के अंदर वो सक्सेस लेंगे तो शायद आपने जिंदगी में कहीं भी अपना टाइम गुजारा आज तक ना लियो। सिर्फ आपको डेडिकेशन से, कमिटमेंट से राइट डायरेक्शन में काम करना है और लियो के विजन के मुताबिक काम करना है, कोई रॉन्ग कमिटमेंट नहीं कर रही। तो यकीनन ये आपका घर है। आई होप सो कि आप अपने इस घर का ख्याल रखते हुए लियो को उसी अंदाज में बिल्ड करेंगे जिस तरह एक बंदा अपने घर का ख्याल रखता है, एक ही चीज की टेक केयर करता है। समटाइम बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे अट्रैक्शन में जब चले जाते हैं तो वो सोशल मीडिया के ऊपर या कहीं और नेगेटिव बातें लिख रहे होते हैं। आई नो दोस्त पीपल, मैं उनको भी जानता हूँ कि उन्होंने यहाँ से कितने फायदे उठाए। अगर वो आके टेबल पे बैठ के बात करे तो शायद वो कभी भी बात ना कर सके। मैं बहुत सारे ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जिन्होंने यहाँ से मिलियंस ऑफ रुपीज कमाए, लेकिन आज क्योंकि उनको दूसरी किसी को कोई अट्रैक्शन नजर आ गई है, आज उनको लियो बुरा भला। मैं ये समझता हूँ कि जहां से इंसान रिज़्क़ कमाता है, जहां से इंसान ने पैसे कमाए हों, जहां से इंसान ने बेनिफिट उठाए हो, उस चीज को कभी बुरा ना कहें, क्योंकि बुरी चीज होती या लियो ठीक ना होती तो लियो आज मार्केट में ही ना होती 5 साल में। ये बड़ी इसके लिए मुझे आपको कोई सर्टिफिकेशन लेटर देने की जरूरत नहीं है। लियो इटसेल्फ खुद एक सर्टिफिकेट है, 5 साल 5.5 साल से काम कर रही है। सिर्फ आपको समझाने का मकसद यह है कि समटाइम सोशल मीडिया और जिस जगह पे कुछ लोग ऐसे मुझे नजर आते हैं, मुझे समटाइम बड़ी तकलीफ होती है कि ये दोस्त वो थे जो यहाँ से मिलियन ऑफ रुपीज कमा के जा चुके। ये वो दोस्त हैं जो आज दूसरी जगह अट्रैक्शन में, कई ऐसे दोस्त देखा जो आज आए दूसरी जगहों में जाके काम करके कहते हैं सर बस 3 महीने वहां पैसे कमाने और उसके बाद मैं क्यों कर रहे हो यार ऐसा, अपनी लाइफ क्यों जाया कर रहे हो। फिर उसके बाद क्या होगा, अच्छा उसके बाद लियो तो इधर ही है ना, लियो में आ जाएंगे तो क्या फायदा, क्या इस तरह से आप सक्सेस कमा लेंगे? नेवर एवर, कभी भी नहीं कर सकेंगे। क्या आप किसी को बुरा करते हैं कि खुद अच्छे हो सकते हैं? कभी भी नहीं हो सकते, नेवर एवर। अगर आप अच्छे हैं तो आपको दूसरों को भी अच्छा कहना पड़ेगा। आप किसी को बुरा कहेंगे खुद अच्छा कभी भी नहीं हो सकते मेरे भाई, इट्स वेरी क्लियर। ये वो चीजें थी जो आज आपसे शेयर करना जरूरी थी। अगेन उसी स्टोरी की तरफ कि याद रखिए लियो आपका घर है, इसको ऐसे ही बिल्ड कीजिए जिस तरह से आप अपने घर को बिल्ड करते हैं, तो आपको कभी भी, मैं ये समझता हूं कि कभी भी नाकामी नहीं होगी।